जहाँ तक छम्ब सेक्टर की बात है, वो अकेला ऐसा सेक्टर है जहाँ से लगभग 73,000 के करीब लोग सेफ प्लेसेस पे शिफ्ट हुए, कुछ अपने रिश्तेदारों के चले गए और कम से कम 30,000 40,000 से ज़्यादा लोग हमारे डिफरेंट कैंप्स में थे, चाहे वो डोरी डगेर था, चाहे स्कूल्स थे, चाहे चौकी चौरा एरिया था, चाहे अखनूर एरिया था। और बदकिस्मती ये रही कि जो लोग शहर की तरफ भाग रहे थे, जब शहर में ड्रोन्स आए वो इतनी कन्फ्यूजन थे कि पहले जैसे 99 में हमारे लोग आते थे वो अपने अपने रिश्तेदारों के घर रहते थे। इस बार देवर सो कन्फ्यूज हुई, ऐसी हालात थे कि जाएं और जाएं कहाँ, बिकॉज शहर भी इससे महरूम नहीं रहा। तो लेकिन फिर बड़े बहादुर लोग हैं हमारे लोग, फौजी लोग हैं, सरहद पे रहने वाले, बगैर वर्दी इस मुल्क की हिफाजत करते हैं और सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो आज के जो हालात हैं, आज मैं निकला हूँ शाम को वहाँ से, तो कहीं ना कहीं एक सस्पिशन का माहौल है, कुछ लोगों में डर का माहौल है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 18 तक सीज़ फायर था, उसके बाद क्या हालात होंगे। लेकिन आई होप गुड सेंस प्रिवेल्स और इस सीज़ फायर का उल्लंघन ना करें, इसको मानें। लेकिन ज़ाती राय मेरी ये है कि कुछ लोग सुधर नहीं सकते, कुछ लोग सुधर नहीं सकते हैं। उन्होंने जिस तरह एक कायराना बुज़दिलाना हरकत करी पहलगाम में, उसके बदले में हमारी बहादुर सेना ने उनके टेरर कैंप्स को निशाना बनाया, ना कि सिविलियंस या किसी रिलीजियस प्लेस को। उन लोगों ने जब निशाना बनाया तो सबसे पहले उन्होंने गुरुद्वारा साहिब पुंछ में एक मस्जिद को भी निशाना बनाया, मंदिर को भी निशाना बनाया और सारे सिविलियन पॉपुलेशन को बनाया। और करने वाली बात बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, निंदनीय हरकत है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत है, और जिसमें हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए। जैसे आज के कार्यक्रम में यहाँ इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट में सब ने पहले श्रद्धांजलि दी और फिर हमारा कार्यक्रम आगे चला। और अभी का जो माहौल है, लोगों में डर तो ज़रूर है। इमीडिएटली बंकर्स जो हैं लिमिटेड हैं और बन भी नहीं सकते इतनी जल्दी। हम गुजारिश करते हैं, जो उमर साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है, जो उनसे निवेदन किया है कि वो जल्द से जल्द वो विदाउट एनी डिले कम्युनिटी बंकर्स हैं, फैमिली बंकर्स हैं, वो दे दिए जाएं। और अल्टरनेटिव शेल्टर्स की हमें बड़ी डिमांड है, सेफर प्लेसेस है, जो टैंक्स और आरटी के गोला बारूद के जद से बाहर एरिया जो आता है, वहाँ पर भी नीड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, जहाँ प्रॉपर वॉशरूम्स हों। तो आई होप कि कोई स्पेशल पैकेज हमें मिल जाए। और जिन लोगों की जान माल का नुकसान हुआ, मैं एक एक घर घूम के आया हूँ, हज़ारों की तादाद में मवेशी चले गए और सैकड़ों की तादाद में हमारे मकान जो हैं वो फुली डैमेज हुए हैं और पार्शली डैमेज हुए हैं। उनका भी मुआवजा जल्दी मिले। और देयर शुड बी सम अमेंडमेंट इन SDRF नॉर्म्स एंड SRE नॉर्म्स, कुछ उसमें हुआ भी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वी शुड गो। मेजर्स क्या दिए हैं इस समय, जो हालात बने हुए हैं, तो रिलीफ मेजर्स में उनको क्या आप देखो, जैसे SRE में पहले जैसे 1 लाख रुपया एक्सग्रेशिया रिलीफ होती थी, आज सुनने में आया इन केस ऑफ डेथ वो 2.5 लाख है। और डिसेबिलिटी के लिए भी उन्होंने ऑनरेबल LG साहब ने बढ़ाया है। और जो सेंट्रल असिस्टेंट होती है, दिस इज़ ओवर एंड अबव दैट, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो परमानेंट डेथ और डिसेबिलिटी का जो पहले 5 लाख रुपया मिलता था, उसमें भी कुछ इजाफा होना चाहिए, बिकॉज जान की कीमत तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी देयर इज़ डायर नीड कि हम इन सारी चीज़ों को एक इंसानी वो रख कर, बिकॉज ये लोग आज से नहीं, मेरे लोग जो छम्ब के हैं वो तो 47, 65, 71, 88, 99, ये उस समय से बार बार उन्हें गोलाबारी से दो चार होना पड़ता है, अपने घरों से दरबदर होना पड़ता है, और उसके बावजूद देश की हिफाजत करते हैं। और मैं तो बहुत बड़ा, और मैं चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को चाहता हूँ कि अगर कुछ करना है तो हमारी बॉर्डर बटालियंस को दोबारा से, ये मेरी गुजारिश है, दोबारा से शुरू करें। एज़ फार एज अग्निवीर इज़ कंसर्न्ड, मैं उसमें भी कहूँगा कि हमारे इलाके को, जम्मू कश्मीर के इलाके को, उनको परमानेंट करें या उनको प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि इन लोगों में जो जज्बा है, ये जंगें जो हैं ये जज्बे से लड़ी जाती हैं। जो गवर्नमेंट के SDRF नॉर्म्स हैं उसमें क्या पर्टेन करता है इन बॉर्डर के लोगों के लिए? देखो, जो पहले के नॉर्म्स हैं, 1,30,000 मिलता था, 1 लाख मिलता था, जो आपका SRE में था, उसमें मुझे लगता है देयर इज़ डायर नीड, उसमें बहुत एमरजेंसी केस, स्पेशल केस बनाकर गवर्नमेंट को कम से कम 10 लाख करना चाहिए। उसके बाद मकान का 50% से ज़्यादा देना चाहिए। आपने देखें जो मकान, मैंने आपको वीडियोज़ और फोटोज़ भी भेजी हैं, उसमें जितनी मदद हो सकती है, उनका हौसला पस्त नहीं होना चाहिए। ना तो हम लोग भागेंगे बॉर्डर वाले, क्योंकि अगर हम हौसले बुलंद रहने चाहिए अपने घरों से, हम सेना के साथ
वी विल कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर्मी। मैं एक आर्मी जवान का बेटा हूँ, वो मेरा जज्बा है। मैं 12 दिन वहाँ रहा, आई वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और अगर मौका मिला, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बोल रहा था, अगर जंग दूसरी हुई, ग्राउंड वाली हुई, तो मैं सबसे आगे बंदूक लेकर आपकी इजाज़त से दुश्मन के साथ दो चार होऊंगा और हार नहीं माननी। इससे हार रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होने जाएगा, तो किस किस्म की रिहेबिलिटेशन आप बॉर्डर माइग्रेंट्स को 1947 से लेके आज कर 2025 तक ये डिस्टर्ब ही रहते हैं हर वक्त, जब भी कहीं कुछ हो जाता है तो बॉर्डर के लोग बेचारे। मैं जैसा ऑनरेबल सीएम साहब ने डायरेक्शंस दिए हैं सारे डिपार्टमेंट्स को, जल्द से जल्द उन सारी चीज़ों का मुआयना करें, जायज़ा लें, जो भी असेसमेंट हो सकती है लॉसेस की, डैमेजेस की, जल्दी करें। और ये गवर्नमेंट ऑफ JNK भी इसको देखेगी, उमर साहब की हिदायतें हैं। और स्पेशल पैकेज होना चाहिए, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें शायद हम नहीं कर पाएँ, वी नीड स्पेशल पैकेज। जैसे मुझे याद है हमारी सरकारें थी, हमारे पिताजी सांसद थे, हमने 6,310 परिवारों को प्लॉट्स आवंटित करे, हमने उनको 50-50 हज़ार, बिल्कुल 5-5 मरले सेफर प्लेसेस पे। आज मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है हमारे बीच, मगर ये उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। उमर अब्दुल्ला साहब की तब हमें मदद मिली। तो कहने का मतलब ऐसा कोई स्पेशल पैकेज हो ताकि कोई ये ना बोले, दुश्मन मुल्क ये नहीं बोले कि हमारे हौसले पस्त हुए हैं। तो आज ज़रूरत है कि कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए जब मदद की बात आए, तो उसमें हमें जल्दी करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किस तरह रुझान है बॉर्डर माइग्रेंट्स को सेटल डाउन करने के लिए? देखो, ये तो अब उनसे बात करके पता चलेगा। उमर साहब की बात हो रही है, होम मिनिस्टर साहब ने भी एश्योरेंस दी है, और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री, और मैं उम्मीद करता हूँ वो, उनको देश का दर्द है और वो ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। लोगों का हौसला सबसे ज़रूरी है। अब मैंने हर जगह लोगों की स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, हमने कई जगह स्पोर्ट्स की किट्स का अरेंजमेंट किया सीएम साहब के निर्देश पर, बैट्स बांटे, ताकि बच्चों को वो एक पूरी उम्र याद रहता है कि एक स्ट्रेस लेवल, और ये जो एक उनको मैं ट्रॉमा से ना गुजरे। बट दे वर हैप्पी। बड़े बुलंद हौसले हमारे लोगों के, चाहे कठुआ के हैं, सांबा के हैं, जम्मू के हैं, राजौरी के, पुंछ के हैं। फिलहाल मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को इतनी सकत दे, इतनी हिम्मत दे कि वो इस हादसे से लड़ सकें, बाहर आ जाएं, और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब आने वाले दिनों में हमारी सरकार देगी। इतना ही कहते हुए मैं इजाजत लूंगा। जय हिंद, जय भारत। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।